चाहिए। ग्रेसु तनया भूषा भूषा संसद पंडिता। गृह का भूषण घर का आभूषण है। आनंद करिए। ऐसी देवियां पृथ्वी की रक्षा करती हैं और वह देवताओं को भरण पोषण करती हैं। गृह का भूषण हो ऐसे पुत्र को जन्म दे। वर्णन है कि जो घर का भूषण हो। ग्रेस तनया भूषा भूषा संसत्व। पंडित लोग ऐसा कहते हैं, नारी बांझ रह जाए यदि ज्वारी कबाड़ियों को पैदा मूर्खों को पैदा करती है तो वही नारी धन धन्य है, कृतकृत है जो घर के भूषण को जन्म दे। जैसे तारों में चंद्रमा शोभा प्राप्त करता है, मृत्यु लोक में उसका बेटा चंद्रमा की तरह दम के चमके, ऐसी संतान को जन्म दे। और ऐसी संतान नारी तब दे पाती है जब घर में कलह नहीं करती, अपने पति को भगवान समझती है। पति के साथ युद्ध करेगी तो संतान क्रोध रूप में ही, क्रोधी स्वभाव की पैदा होगी। वासना युक्त यदि संतान को जन्म दिया है तो चरित्रहीन औलादें पैदा होती हैं। चरित्रहीन। गर्भा संधान में स्त्री और पुरुष की जैसी मति होगी, होने वाली औलाद चाहे बेटी हो चाहे बेटा, वो वैसे ही होंगे। कहीं वो ये सोचते हैं कि हम संतान को जन्म इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह हमारे परिवार की ध्वजा बने, हमारा नाम रोशन। महात्मा याज्ञवल्क्य ने तो बहुत कुछ इसमें लिखा है। स्त्री पुरुष अपने आप को वासना का खिलौना ना समझ ले। तुम्हारे माध्यम से होने वाली संतान युगों युगों तक पीढ़ियों को आगे बढ़ाने वाली संतान है। और यह गलती न हो जावे, जब फैक्ट्रियों में से मशीनों में से सामान बन के निकलता है, उस प्रोडक्शन को कितनी बार देखा जाता है, उसके ऊपर परख नली लगाई जाती है, इतना उसको देखा जाता है। और तुम्हारी संतान के द्वारा तो युगों युगों तक पीढ़ियां चलने वाली हैं और वहां कीड़े मकोड़ों को जन्म दिया जावे। ये गलतियां स्त्री और पुरुष की होती हैं। आज का संबंध पति और पत्नी का वासना पूर्ति के लिए है। अच्छी संतान को जन्म देने, इसलिए माथा पकड़ करके रो रहे हैं। जन्म से ही बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं। ध्यान रखा जाए इस बात का। लिखा है कि पुत्र पूरे सभा का भूषण है। स्त्री और पुरुष को सत्पुत्रों को जन्म देना चाहिए, कीड़े मकोड़ों को नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। बच्चों का जन्म हो तो ब्राह्मण को बुलाए, पंडित को बुलाए। वह तो इसमें तो लिखा है कि जिसके यहां पर कभी ब्राह्मण न आया, पंडित नहीं आया, अपंडितो मृतो विप्रो मृतो यज्ञ सदक्षिणा। कोई भी जो सदकर्म है, यज्ञ पंडित के बिना मृत है, दक्षिणा के बिना यज्ञ मृत है। वर्णन मृता सभा सुधीना नाम। जिस सभा में जानकार लोग नहीं है वो सभा मृत है। मृता नारी गतत्रपः। वर्णन इसमें नारी के, जिस नारी के पास लज्जा नहीं है वो भी मृत है। जलहीन नदी मृत है और कृष्ण रहित मति मृत है। और अच्छी संतान के बिना खानदान मृत है। मृत है, किसी काम का नहीं है। इसलिए अच्छी संतान, बढ़िया संतान को जन्म देने में नारी ही सक्षम है। और देखो क्या लिखा है, राजहीनाम यथा भूमि पतिहीनाम तथा बला यौवनम विविधा भूषा चारुकेशादि धारणा। जैसे राजा के बिना धरती मृत है, पति के बिना स्त्री मृत है, यौवन के बिना जीवन मृत है, सुंदर केश सज्जा के बिना शरीर मृत है। हे कश्यप नंदन जावाली, तुमने मुझसे जो प्रश्न किए थे उसका मैंने समाधान किया। इस उत्तम गुरु चरित्र को जो भी कोई मनुष्य हृदय से सुनेगा, इससे उसमें मात्र पितृ भक्ति वाले पुत्र पैदा होंगे, पति के प्रति देवियों की भक्ति जागेगी, गुरु के प्रति शिष्यों की भक्ति जागेगी। यदि ऐसा होगा तो सनातन धर्म अपने आप में सुरक्षित रहेगा। ये भगवान वेद व्यास कहते हैं। नारी उल्टा हो जाएगी, पुरुष चरित्रहीन हो जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये धर्म बचेगा नहीं, धर्म खत्म हो जाएगा। भगवान वेद व्यास ने सनातन धर्म